नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावी पर होगी भाजपा की बैठक, काफी अहम होगा यह दौरा। गोवा में ममता बनर्जी से आगे निकले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने लगाई पूरी ताकत। मध्य प्रदेश में जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के छोटे बेटे विभव ने गुरुवार को खुद को मारी गोली, मौके पर मिला 2 पेज का सुसाइड नोट। कोरोना के बाद अब डेंगू से बेहाल हुई दुनिया, भारत में 1.20 लाख से ज्यादा आए डेंगू के मामले, पाकिस्तान में टूटा डेंगू का कहर। छठ महापर्व में हुई आतिशबाजी और दूसरे राज्यों में पराली जलाने से फिर खराब हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए पूरी तरह से अभियान में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। लखनऊ के बाद शाह का 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश का यह दूसरा दौरा है। यूपी में चुनावी कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। इसी के साथ ही संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए अगले साल जनवरी-फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। रणनीतिक लिहाज से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। गोवा की पॉपुलेशन करीब 16 लाख है। एरिया के लिहाज से ये भारत का सबसे छोटा तो पॉपुलेशन के मामले में चौथा सबसे छोटा राज्य है। 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी के इस गढ़ में सेंधमारी करने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूरी ताकत लगा रही है। केजरीवाल तो लगातार गोवा के विजिट पर हैं, जबकि ममता ने भी कुछ ही दिनों पहले 2 दिन गोवा में बिताए, लेकिन जो वो चाहती थी वो गोवा में हो नहीं पाया। ममता की विजिट के दौरान टीएमसी की कोशिश गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई को पार्टी में शामिल करने की थी। बाद में गठबंधन की बात भी हुई, लेकिन ना ही वे टीएमसी में शामिल हुए और ना ही उन्होंने गठबंधन किया, सिर्फ ममता बनर्जी से मुलाकात की। अब खबर है कि उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन हो चुका है, लेकिन मामला सीटों की संख्या को लेकर थोड़ा फंसा है। सरदेसाई 6 सीटें चाहते हैं और कांग्रेस 3 पर राजी है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का कहना है कि गठबंधन पर लगभग सहमति बनी गई है, लेकिन इसकी घोषणा अभी नहीं की जाए। मध्य प्रदेश में जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के छोटे बेटे विभव ने गुरुवार को खुद को गोली मार ली। उन्हें गंभीर हालत में भंडारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। विभव ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से कनपटी पर फायर किया था। मौके पर 2 पेज का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें पापा मम्मी को अच्छा बताते हुए घटना की किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उसने लिखा कि मेरा दोस्त मर गया है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। कोरोना से बेहाल दुनिया को डेंगू भी परेशान कर रहा है। मच्छरों के काटने से होने वाली यह बीमारी भारत में इस साल 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुकी है। इस साल अब तक 1.20 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ संख्या 2017 के बाद सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 23,000 से ज्यादा केस मिले हैं। वहीं दिल्ली में 2700 से ज्यादा मरीज मिले हैं। दुनिया की बात करें तो पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी डेंगू का कहर टूट रहा है। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे और अंतिम दिन कुल 16 बिल पास किए गए। केंद्र सरकार के कृषि सुधार की जगह पंजाब सरकार ने पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल 2021 पास कर दिया है। विधानसभा में हंगामे के बाद साल 2013 में भाजपा सरकार के वक्त बने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को भी रद्द कर दिया गया है। कार्रवाई के अंत में पंजाब विधानसभा के सेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार का यह आखिरी सेशन माना जा रहा है। सबसे अहम भाजपा सरकार के वक्त हुए बिजली समझौतों का मुद्दा रहा है। इस संबंध में पंजाब सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया है, लेकिन मामला ट्रिब्यूनल में होने की वजह से पंजाब विधानसभा में इन्हें खारिज करने का प्रस्ताव नहीं रखा। लेकिन सीएम चरणजीत चन्नी ने इनकी विजिलेंस जांच करवाने का ऐलान कर दिया है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं छठ महापर्व के दौरान भी दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई। नतीजा
बृहस्पतिवार को हवा की सेहत बिगड़कर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिन भर सड़कों पर स्मॉग की मोटी परत छाई रही और दृश्यता का स्तर कम रहा। इसके चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगले 24 घंटे में भी दमघोंटू हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हवा की रफ्तार कम होने के कारण शुक्रवार को हवा की गुणवत्ता और भी बिगड़ सकती है। सफर के मुताबिक बीते 24 घंटे में पड़ोसी राज्य में 3,914 पराली जलने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसकी दिल्ली के प्रदूषण में 26% हिस्सेदारी रही। जानकारी के मुताबिक स्थानीय स्तर पर चलने वाली हवाएं 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन बृहस्पतिवार की रात से इनकी रफ्तार में कमी होगी और यह अधिक शांत हो जाएगी। इससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर का मौसम लगातार बदल रहा है। इस कड़ी में अधिकतम और न्यूनतम पारे के लुढ़कने के साथ बृहस्पतिवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह के अंत तक पारा और भी लुढ़क सकता है। इससे सुबह और शाम साथ दोपहर में ठंडक एहसास बढ़ेगा और मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 कम 25.4 और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 5 नवंबर को इस सीजन का सबसे कम अधिकतम पारा 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 57 से 95% रहा। इस वजह से सुबह के समय दिल्ली एनसीआर के कुछ भागों में हल्का कोहरा भी रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर और कुलगाम में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान हो गई है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलवामा हमले के एक आरोपी के रिश्तेदार आमिर रियाज को मार गिराया गया है। वह घाटी में फिदायनी हमले की साजिश रच रहा था। रियाज मुजाहिदीन गुजवातुल हिंद का आतंकी था। वहीं कुलगाम में मारे गए आतंकी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के जिला शिराज मौलवी के रूप में हुई है। शिराज 2016 से घाटी में सक्रिय था। वह युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठन में भर्ती करता था, साथ ही कई नागरिकों की हत्या में शामिल था। शिराज का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। दुनिया में करीब 200 करोड़ इंजेक्शन सिरिंज की कमी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से बड़े पैमाने पर सिरिंज का इस्तेमाल हो रहा है। WHO की डिवीजन ऑफ एक्सेस टू मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स की सीनियर एडवाइजर लीजा हेडमैन ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हमारी असली चिंता यह है कि अगले साल तक हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए सिरिंज की कमी हो सकती है। इससे वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो सकती है, साथ ही इससे लोगों को कई बीमारियों से बचाने की कोशिशों पर भी गंभीर असर पड़ेगा। WHO की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि सिरिंज के प्रोडक्शन में तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि इसकी कमी से जमाखोरी के हालात बन सकते हैं। वहीं सिरिंज की सप्लाई घटने से ग्लोबल लेवल पर पैनिक की स्थिति भी बन सकती है। वैक्सीन और सिरिंज के उत्पादन और खपत की जगह में दूरी पर भी इनकी सप्लाई निर्भर करेगी।